तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डी स्क्वायर। यहाँ पर मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आज का हमारा वीडियो है फिबोनाची सीक्वेंस। हम फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर, और साथ के साथ हम गोल्डन रेशो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। गोल्डन रेशो, तो हमारा जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है वो होता है, उसकी स्टार्टिंग में दो टर्म्स होते हैं 1 और 1। स्टार्टिंग में दो टर्म्स हम लिखते हैं 1,1, और उसके आगे के जितने भी टर्म्स होते हैं वो प्रीवियस के दो टर्म्स का सम होते हैं। जैसे अगर हम थर्ड टर्म लिखेंगे वो होगा 1 + 1 2, फिर उसका अगला टर्म होगा 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21 एंड सो ऑन। ये पैटर्न चलता जाएगा। तो अगर मैं इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है A1 और A2 1 होते हैं। A1 और A2 हमारे पास दोनों 1 होते हैं, और n = 1 और 2 पे ये होते हैं। और n जब 2 से बड़ा हो, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n जब 2 से बड़ा हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है an = an-1 + an-2। मतलब nth टर्म होगा वो उससे प्रीवियस का टर्म और उससे प्रीवियस का टर्म, मतलब प्रीवियस दो टर्म्स का सम होगा। तो ये हमारी फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। और ये A1 A2 AN, मतलब ये जो 1 1 1 1 2 3 5 8 13 ये सो ऑन है, इन्हें हम फिबोनाची नंबर्स भी कहते हैं। अब फिबोनाची सीक्वेंस होता है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जब हम रेशो लेते हैं an + 1 का an से, मतलब किसी भी टर्म का रेशो उससे प्रीवियस वाले टर्म से रेशो लेते हैं, तो वो एक फिक्स्ड नंबर की तरफ टेंड करता है, एल की तरफ, जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर ये जो है हमारा an रेशो, इसके ऊपर अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an, तो ये नंबर होता है, इसे ही हम गोल्डन रेशो कहते हैं। और ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर की तरफ जाता है, उसे ही हम गोल्डन रेशो कहते हैं। तो जैसे अगर हम रेशो देखें तो 1:1 हमारे पास 1 ही होता है। इस 2 का रेशो 1 से लिया, वो 2 आया हमारे पास। 3/2 हमने 3 का 2 से रेशो लिया, 1.5 आया। 5/3 1.66 आया। 8/5 1.6। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ धीरे धीरे 1.6 और एक फिक्स्ड नंबर की तरफ जाती जा रही है। यहाँ पर 1.5 था, या 1.66 हुआ, या 1.6 हुआ, या 1.625 हुआ, एंड सो ऑन। ये वैल्यू आगे तक चलती जाती है। तो जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, जब हम बहुत आगे चल जाते हैं इन्फिनिटी के अंदर, तो अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an लगाएं तो यही हमारा गोल्डन रेशो होता है, और इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इस रेशो को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार हम इस गोल्डन रेशो को कैलकुलेट करेंगे एक मेथड से। एक बार मैं ये सब हटा देता हूँ, उसके बाद हम गोल्डन रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस होता है, वो ये होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। A1 और A2 1 होता है, और an का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। an होता है वो अपने से प्रीवियस दो टर्म्स का सम होता है। तो हमारा जो गोल्डन रेशो होता है वो होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an। मतलब एक an + 1 का उससे प्रीवियस टर्म से रेशो होता है, और वो उसके ऊपर अगर हम लिमिट लगा दें तो वही हमारा गोल्डन रेशो होता है, और उसे हम L कहते हैं। तो हमें यहाँ पर L कैलकुलेट करना है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसे सॉल्व करने का। अगर हमारा n इन्फिनिटी जा रहा है तो हमारा n + 1 है वो भी इन्फिनिटी टेंड करेगा। n हमारा इन्फिनिटी जा रहा है तो n + 1 भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पर ये जो टर्म है an + 1/an, तो जैसे जैसे हम रेशो में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 8/5 करा हमने, 13/8 और 21/13, इन सब रेशोज देखे थे तो वो एक फिक्स्ड नंबर की तरफ टेंड कर रहे थे। तो इस सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ लिमिट n + 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 2/an + 1 = L। मैं इस चीज़ को भी L लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी आया है, तो इससे एक टर्म हम और आगे चल जाते हैं, n की जगह n + 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने n की जगह n + 1 कर दिया, और यहाँ पर भी n की जगह n + 1 कर दिया। तो ये भी हमारी इस L लिमिट के बराबर ही होगा। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, या फिर हम ये जो वैल्यू है an + 2 की, यहाँ पर हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आगे हम इसी स्टेप के अंदर देखते हैं, ये जो हमारी आई है। अब हम क्या करेंगे, an + 2 है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या करेंगे,
ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला जो हमारे पास जनरल है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू लगा देंगे। तो हमारे पास लिमिट है एन प्लस वन टेंस टू इन्फिनिटी है, इसे मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ, और ए एन प्लस टू को मैं लिख सकता हूँ ए एन प्लस वन प्लस ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। मैंने यहाँ पर क्या करा देखो, अपने पास रेशो था ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, वो एल के बराबर था जब एन इन्फिनिटी हो, तो एन को हमने लिख दिया एन प्लस वन इन्फिनिटी, और इस जगह एन की जगह भी एन प्लस वन कर दिया, और इस एन की जगह भी एन प्लस वन कर दिया। तो हमारी ये अभी भी एल ही रहेगी लिमिट, और इस ए एन प्लस टू की जगह मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया। यहाँ एन की जगह एन प्लस टू है, तो यहाँ इस एन की जगह भी हमें एक टर्म पहले का लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एन प्लस वन और यहाँ पर हो जाएगा एन। सिमिलरली ए एन प्लस टू क्या होगा, ए एन प्लस टू से प्रीवियस के दो टर्म्स का सम होगा, तो प्रीवियस दो टर्म्स क्या होंगे ए एन प्लस वन और ए एन। तो इसका यहाँ पर मैंने सम लिख दिया और इसकी वैल्यू भी एल के बराबर ही है। अब इसके अंदर हम और चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ ए एन है और यहाँ ए एन प्लस वन है और यहाँ ए एन है और यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, तो इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। ये जो ए एन प्लस वन है इसे इसके नीचे भी लिख देंगे, इसके नीचे भी लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस ए एन बाई ए एन प्लस वन इजिकल्स टू एल। तो ये लिमिट एल के बराबर ही आ गई, और इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो जब हम लिमिट इस वन के यहाँ प्लस आ रहा है तो हम इस लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वन ही आएगा, प्लस वन के ऊपर जब हम लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी तो उसकी वैल्यू वन ही आएगी, और हमारे पास आ जाएगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई, अब मैं ये जो ए एन है अपना इसे इसके नीचे ले जाता हूँ, तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारी समझने वाली। यहाँ पर मैंने क्या करा, इस लिमिट को इस वन पे लगाया तो इसकी वैल्यू वन ही आएगी, और इस लिमिट को मैंने इसके ऊपर लगाया, तो ये जो ऊपर वाला ए एन है इसे मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ इस ए एन प्लस वन के नीचे, तो मैंने ए एन को ऊपर से हटा के इस ए एन प्लस वन के नीचे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं वन प्लस, अब अगर हम देखें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये वन पे लगाएंगे तो वैल्यू वन ही आएगी, और जब ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इस डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो ये आप यहाँ पर देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन है, वो एल के बराबर है, तो डिनोमिनेटर में ये जब ये लिमिट हम इस डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो उसकी वैल्यू एल आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशंस को अगर हम देखें ध्यान से तो हमारी ये वैल्यू है ये एल वन प्लस वन बाई एल के बराबर आ गई, और ये एल के बराबर पहले से थी, तो हमारा हो गया एल इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एल। ये हमारी इक्वेशन आ गई है एक फाइनल। कैसे आई है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये हमने इस तरह से लिखी और इसको सोल्व करा हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई ये, और यहाँ पर एल पहले से था तो वो एल यहाँ पर है, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर लिख दिया है। तो अब अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस वन। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा एल और यहाँ वन हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस वन। अब हमें इससे हमें एल निकालना है, तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लें तो हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें वो एल जो होता है वही हमारा गोल्डन रेशो होता है, और एल की वैल्यू अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस वन, तो इसी को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं सिंपली इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूं तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी, तो वन माइनस बी की वैल्यू होगी वन, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर की वैल्यू वन है, माइनस फोर ए की वैल्यू वन है और सी हमारा माइनस वन है अपॉन टू, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। अब एल जो था वो हमारा रेशो था ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का, तो हमारा एल जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो 1.66 समथिंग कुछ आ रहा था। तो हम जो एल की वैल्यू है वो हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, वन प्लस
√5/2 और ये जो वैल्यू है L इज इक्वल टू 1 + √5/2, यही हमारा गोल्डन रेशियो होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर भी होता है, ज्योमेट्री में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये हमारा गोल्डन रेशियो आ चुका है एक फिबोनाची सीक्वेंस का। आगे अगर ये वीडियो यहाँ तक किताब, अगले जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो होगा जैसे हमारे जो टर्म्स है A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन। तो अगर हमें कोई जनरल टर्म लिखना है AN, तो अगले वीडियो में हम जनरल टर्म कोई भी एक सीक्वेंस, इस फिबोनाची सीक्वेंस का AN टर्म लिखने का एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे। तो आज का वीडियो ये गोल्डन रेशियो तक ही था।